फिल्म की कहानी पिछले भागों से आगे बढ़ती है। चलिए सीधे फिल्म की व्याख्या पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग ट्रिप पर गए 4 कॉलेज के छात्र दिखाई देते हैं। वे सभी एक साथ कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्त ट्रे वहां नहीं था, इसलिए एलेक्स उसे खोजने के लिए निकल पड़ती है। सोफी और ब्रेंट वहीं अकेले रह जाते हैं। अचानक एक तीर आकर उन्हें भेद देता है। वे अभी तक स्थिति से अनजान होते हैं कि तभी एक और तीर आता है और सोफी की आंख में लग जाता है, जिससे वह मौके पर ही मर जाती है। ये देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। उसी समय एलेक्स भी वहां पहुंचती है और देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा है। ये देखकर वह छिप जाती है। इस बीच ट्रे भी वहां लकड़ियां लिए पहुंचता है। थ्री फिंगर उस पर हमला करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। वहीं फंसे हुए ब्रेंट को भी म्यूटेंट्स मार देते हैं। अब दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही बची होती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है, जहां कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना होता है। यह अधिकार 3 पुलिस अधिकारियों को दिया गया था। कुल मिलाकर 5 कैदी थे। उनमें से एक चावेज था, जो एक अपराध संगठन का मुखिया था, और यह सब उसी के लिए किया जा रहा था। कैदियों को 2 दिन बाद ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन पुलिस को यह पता चलता है कि चावेज का गिरोह रास्ते में बस को हाईजैक कर सकता है और उसे जबरदस्ती छुड़ा सकता है। इस वजह से पुलिस इसे जल्दबाजी में करने की योजना बनाती है और रास्ता बदल देती है। उनका नया रास्ता खतरनाक पेपर मिल रोड था। वे सभी कैदियों को बस में लेकर निकलते हैं। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन से होती है। इसी दौरान थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोज भी दिखाई देता है। ये वही बच्चा था जिसे पिछले भाग में थ्री फिंगर ने खाना खिलाया था। वह अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन जाल बिछा रहा था। हालांकि वह खुद ही फंस जाता है, इसलिए थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद दोनों जाल बिछाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस टीम कुछ समय पुलिस स्टेशन में रुकने के बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू करती है। जब वे पेपर मिल रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं, तो एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है, जिसे थ्री फिंगर चला रहा होता है। वह सड़क पर कांटेदार तार बिछाकर ट्रक के टायर पंचर कर देता है। इसके कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क से फिसलकर किनारे गिर जाता है। ट्रक से उतरकर थ्री फिंगर उन्हें देखता है, लेकिन हमला नहीं करता। फिर पुलिस अधिकारी कैदियों को बस से बाहर लाते हैं। इसी दौरान मौका मिलते ही चावेज एक पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है। तभी प्रेस्लो पीछे से चावेज पर बंदूक तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, एक चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया जाता है। वह मौके पर ही मर जाता है। बाकी सभी कैदी इसे चावेज के गिरोह की चाल समझते हैं, लेकिन तभी उन पर तीरों की बौछार होने लगती है। इस तरह उन्हें एहसास होता है कि इस हमले के पीछे चावेज के गिरोह का हाथ नहीं है। चावेज नैट को सभी की हथकड़ियां खोलने का आदेश देता है। नैट जवाब देता है कि चाबी बस में रह गई है और बस पूरी तरह आग में जल रही थी। वह किसी भी समय विस्फोट हो सकती थी। एक पुलिस अधिकारी वाल्टर भी बस में था। जब नैट चाबी लेने के लिए बस की ओर बढ़ता है, तो वह सही समय पर वाल्टर को बाहर निकाल लाता है, लेकिन नैट की चाबियां खराब हो चुकी थी। फिर भी चावेज उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि नैट ही एकमात्र व्यक्ति है जो उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़की झाड़ियों से निकलकर नैट पर हमला करती है। वह लड़की एलेक्स थी। वह उन्हें बताती है कि जंगल में एक म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि उसने राफ्टिंग के बारे में भी बताया। इस पर चावेज उसे आदेश देता है कि वह उन्हें वहां लेकर जाए। उसका बोलने का तरीका बहुत रूखा था। एलेक्स उन्हें वहां ले जाती है। रास्ते में वे एक उल्टी पड़ी बस देखते हैं, जिसकी पिछली खिड़की बंद थी। चावेज नैट को जांच करने के लिए भेजता है, जहां उसे अपनी बंदूक और चाबी मिलती है। वह बंदूक वाल्टर को सौंप देता है। फिर जब वे ट्रक की जांच करते हैं, तो उन्हें भारी मात्रा में पैसे मिलते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। चावेज सभी को 2-2 बैग लेकर जाने का आदेश देता है। हर कोई 2 बैग उठा लेता है, लेकिन वाल्टर घायल होने के कारण बैग नहीं उठा पाता। लेकिन चावेज उसे बैग उठाने के लिए मजबूर करता है। तभी वाल्टर चावेज पर बंदूक तान देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बंदूक खाली होती है। चावेज उसे इस हरकत के लिए माफ नहीं करता और उसके सिर में गोली मार देता है। नैट कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह दबाव में था। इसके बाद चावेज सबको आगे बढ़ने का आदेश देता है। एलेक्स सबसे आगे थी, क्योंकि वही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक जाल पर पड़ जाता है, लेकिन नैट उसे तुरंत बचा लेता है। यह जाल थ्री टोज ने लगाया था, जो पास में ही छिपा हुआ था। वह बाहर निकलकर उन पर हमला करता है, लेकिन चावेज उसे गोली मारकर गिरा देता है। लेकिन एलेक्स बताती है कि यह वही म्यूटेंट नहीं है। फिर चावेज को एक तरकीब सूझती है और वह थ्री फिंगर के लिए एक संकेत छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब थ्री फिंगर वहां पहुंचता है, तो उसे एक लकड़ी की छड़ी पर थ्री टोज का कटा हुआ सिर लगा हुआ मिलता है। यह देखकर वह बौखला जाता है। इसका मतलब था कि उसने अपना आपा खो दिया था।
आगे बढ़ते हुए वे एक लटकती हुई चीज देखते हैं जिसे चावेज पकड़ लेता है, लेकिन विली को समझ आ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया जाल है। वह चावेज को आगे खींचकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और वह अपनी जान गंवा देता है और चावेज उसे इनाम के रूप में उसके पैर काट कर देता है। ऐसा करने से विली जंजीरों से मुक्त हो जाता है और वे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर डिप्टी लेन 2 दिन पहले लापता हुए 4 छात्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और शेरिफ को अभी तक नेट की ओर से एक भी कॉल नहीं मिली थी, इसलिए वह चिंतित था और उसे लगता है कि उनकी बस किसी ने हाईजैक कर ली है, इसलिए वह उनकी तलाश में निकलता है, जबकि लेन कॉलेज के छात्रों की खोज में जाता है। दूसरी ओर वे एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं। वहां औजार पाकर वे अपनी जंजीरों को काटते हैं। आगे बढ़ते हुए वे 3 फिंगर का ट्रक देखते हैं जो वास्तव में उनके लिए बिछाया गया जाल था और यह उन्हें पता था। इसके बावजूद चावेज कैदी क्रॉफर्ड को जबरदस्ती वहां भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक की ओर बढ़ता है, 3 फिंगर ट्रक चलाकर उसे कांटेदार तार में फंसा लेता है और सड़क पर ट्रक चलाते हुए वह क्रॉफर्ड को पूरी रफ्तार से घसीटता है और वह उसे इतनी बेरहमी से घसीटता है कि अंततः क्रॉफर्ड की मौत हो जाती है। दूसरी ओर फ्लॉयड चावेज पर हमला करता है मौका पाकर और फिर एलेक्स और नैट वहां से भाग जाते हैं, जबकि चावेज फ्लॉयड को बुरी तरह मारता है और उसे अधमरा कर देता है। एक और कैदी वहां से भाग जाता है, उसे उसी हाल में छोड़कर, और शेरिफ आगे की जानकारी लेकर बस के स्थान पर पहुंचता है। इसके बाद वह नैट की तलाश में अपने कुत्ते को लेकर जंगल में जाता है। ब्रैंडन चावेज को सुझाव देता है कि उन्हें पैसे छोड़कर पहले नैट को ढूंढना चाहिए। चावेज उसकी बात मान जाता है और थोड़ी देर के लिए पैसे पीछे छोड़ देता है और वे आखिरकार नैट को खोज लेते हैं। चावेज उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन नैट उसे पास के वॉच टावर के बारे में बताता है जहां से संपर्क किया जा सकता है। आखिरी मौका देते हुए चावेज उसे वहां ले जाता है। वे वॉच टावर को पाते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वह जलकर राख हो चुका होता है और उसे 3 म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहां कुछ न मिलने पर चावेज नैट को गोली मारने ही वाला होता है, तभी शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ भी ठीक उसी समय वहां पहुंच जाता है, लेकिन 3 फिंगर जो एक पेड़ पर बैठा था वहां से लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है जो शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसे भेद कर मार डालता है। चावेज तुरंत आदेश देता है और शेरिफ से बंदूक छीनकर नैट पर तान देता है। फिर वह अपने पैसे लेने के लिए वापस लौटता है। फ्लॉयड पैसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन चावेज उसे सुन लेता है और वह फ्लॉयड की ओर बढ़ता है, लेकिन 3 फिंगर उस पर मोलोटोव बम फेंक कर उसे जला देता है और सारे पैसे जलकर राख हो जाते हैं। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 फिंगर का ट्रक फिर से उनके सामने आ जाता है और अब चावेज एलेक्स को ट्रक के सामने धक्का दे देता है और फिर वह एलेक्स को पकड़कर वापस लौटता है। नैट उसकी सुरक्षा के लिए पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है, ब्रैंडन उसे बेहोश कर देता है और दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने घर में बांध देता है और हम डिप्टी लेन की लाश भी देखते हैं जिसे 3 फिंगर पहले ही मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है। इसी दौरान चावेज वहां पहुंचकर उसे पीटता है और बेहोश कर देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है, 3 फिंगर सामने आ जाता है और उनके बीच एक घातक संघर्ष शुरू हो जाता है। चावेज 3 फिंगर को बेरहमी से पीटता है और उसका चेहरा बिगाड़ देता है। उसका चेहरा इतना विकृत हो जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरकार 3 फिंगर चावेज पर हावी हो जाता है। वह चावेज की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। नैट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक पहुंचा देता है। वह एलेक्स को आजाद करता है और वे वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी 3 फिंगर उन पर हमला कर देता है। 3 फिंगर नैट को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय एलेक्स उसे मार डालती है, उसी लकड़ी के टुकड़े को घोंपकर जिस पर 3 टोज का सिर लगा था। इसके बाद दोनों 3 फिंगर का ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 3 फिंगर अभी भी जिंदा होता है। वह फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उस पर चढ़ जाता है। वह नैट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक का नियंत्रण बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है। इसी दौरान ब्रैंडन वहां पहुंचकर दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन 3 फिंगर उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वह फिर से नैट को पकड़ लेता है, लेकिन नैट उस पर अपना ही औजार घोंप देता है। फिर वह उसे ट्रक पर पटकता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ट्रक के विस्फोट के साथ ही 3 फिंगर भी जलकर मर जाता है। नैट ब्रैंडन को रिहा करता है और उसे जाने देता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और नैट और एलेक्स बच जाते हैं। ब्रैंडन ही अकेला था जिसे भरोसे के साथ छोड़ा गया था। उसे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां आकर उसे भी मार डालता है। कोई नहीं जानता था कि वह म्यूटेंट कौन था। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस तरह कहानी यहीं समाप्त होती है।